जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी, जिस तरह से 603 का मैंने सीएस 603 का मैंने वीडियो अपलोड की थी, करंट पेपर्स जो होते हैं ओवरसीज़ के, उसी तरह से मेरे पास 603 पी के भी पड़े हुए थे, तो स्टूडेंट्स कह भी रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं ये भी अपलोड कर देती हूँ। बट यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। पहली ये कि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जो है इसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकी, बट हाँ मैंने इसके एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं। अब थोड़ी सी मेहनत मैंने की है, थोड़ी आप करें तो इंशाल्लाह ये आपके लिए वीडियो लाजमी हेल्पफुल होगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी इसके एमसीक्यूज होंगे उसको आपने अपने बिहाफ पे लाजमी जो है वेरीफाई कर लेना। लास्ट वीडियो में तो मैंने करके दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि मेरी वॉइस का थोड़ा-सा इश्यू होगा, मे बी आपको बहुत कम आए, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन की या लैपटॉप की वॉल्यूम को अप करके आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह होप सो कि ये ठीक ही आएगी, ठीक है? तो चलें जी, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका, फिर आप लोग कहते हैं जी टू द पॉइंट बात किया करें, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो आपको क्लियर करनी होती हैं, तो दैट्स व्हाई मैं वो शुरू में बता देना चाहती हूँ, ताकि बीच में ना तो आप वीडियो छोड़ के जाएँ और ना ही आपको कोई मसला हो, ठीक है? चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एमसीक्यूज़ देखेंगे, ठीक है? ये याद रखिए, ये सीएस 603 पी है, यानी प्रैक्टिकल का अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन और उसके बाद प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है? जिसको हम सीएस 603 पी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें एक छोटा-सा कोड दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कि कौन सी क्लास जो है, ठीक है, वो सिंगल लेवल इनहेरिटेड है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्लास बी बनता है, ठीक है? मैं दोबारा से यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपने ये अपने बिहाफ पे लाज़मी जो है वेरीफ़ाई कर लेना है, ठीक है? हाँ, जिसके पास टाइम ना हो वो मुझ पे एतबार कर सकता है। ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने गलत-मलत ही लगा दिए होंगे। मैंने जो मुझे पीपीटीज़ से मिले हैं वहाँ से वेरीफ़ाई करके लगाए हैं, और जो नहीं मिले वो मैंने ऑनलाइन सोर्सेज़ से वेरीफ़ाई करके ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वाली वीडियो में भी मैं जितने भी सॉल्यूशन आपको देती हूँ वो अपने बिहाफ़ पे बिल्कुल बेस्ट देती हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई गलती हो जाए तो ऑब्वियसली मैं भी इंसान ही हूँ। तो चलें जी, यहाँ पे आपने ये कोड देख लिया होगा, जिसमें क्लासेस दी हुई हैं, क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है, ठीक है? तो क्लास जो बी है, ए है, वो इसके साथ इनहेरिट है, और फिर सी है जो इन दोनों क्लासेस के साथ इनहेरिट है। बट उनका क्वेश्चन ये है कि सिंगल लेवल इनहेरिटेड कौन सी क्लास है, तो वो क्लास बी है। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, तो वो है जी जावा, ठीक है? आप इसको एक दफ़ा फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरी सर्चेस के मुताबिक ये जावा ही है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी आर्किटेक्चर द यूजर इज नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद मॉडल, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबे हैंडल्स अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन ट्रांजैक्शंस डेली बट रिसेंटली 14 मिलियन alleged eBay account details were sold online to unauthorized access to an eBay employee's account. What quality attribute has been compromised here? Obviously सबको नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी ना होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है? तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं जिसमें ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो इसलिए इस तरह की सिनेरियोज को बहुत ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे हो सकता है आपके पेपर में वो ईबे का ना पूछे, कोई किसी और एग्जाम्पल के थ्रू आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा हो, तो आप क्या किया करें, ये जो करंट पेपर होते हैं ओवरसीज़ के, इसमें से पहली बात तो लाजमी पेपर लगता है। अगर आपने मेरी सी एस 603 की वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें और उसके कॉमेंट्स देखे जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात ये कि जो भी ये आप क्वेश्चंस देखते हैं स्क्रीनशॉट्स में, तो इनको आप अपने माइंड में रखा करें और इस तरह से मिलते-जुलते जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करा करें, ठीक है? पहली बात तो इसमें से ही माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आपका पेपर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, many scientific computation systems that have to process and analyze large streams of captured data are based on dash architectural pattern. तो ये है पाइप एंड फिल्टर, और ये मुझे पीपीटी से ही मिल गया था। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जो जो मुझे याद आएगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है? उसके बाद है जी,
Applications that have dash type of architecture are very common. Monolithic applications, ठीक है। उसके बाद है जी, the term dash is generally used to describe data centers available to many users over the internet. This is called cloud computing. Next question is, the dash is the on-demand availability of computer system resources, especially data storage and computing power without direct active management by the user. तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग ही है। ये भी दोनों तीनों क्वेश्चन जो रिसेंट भी गए हैं और ये भी मैंने पीपीटी से ही वेरीफाई करके लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद है अ सिस्टम डैश सॉरी अ डैश आर्किटेक्चर इज पर्टिकुलरली वेल suited for large and or complex software systems, microservice. The next question is, dash is very important for decomposing a complex system into a right set of microservices. डोमेन नॉलेज, अगर आपने पीपीटीज ध्यान से इसकी पढ़ी हुई होंगी, पीपीटीज ये मत समझिएगा कि मैं सी एस 603 के लिए कुछ कह रही हूँ। ओबियसली आपने जो 603 के लिए तैयारी करनी है वो 603 के जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उससे ही करनी है, ठीक है। तो मैंने भी वहीं से उसी की पीपीटीज से ये आपको जो है वेरीफाई करके दिए हैं। उसके बाद है जी, डैश इज हाउ एन ऑब्जेक्ट एंड रिएक्ट्स इन द टर्म ऑफ इट्स स्टेट चेंजेस एंड मैसेज पासिंग, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। The next question is, the dash of an object is encapsulated within the object, this is called state, ठीक है। उसके बाद है जी, करंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टेट। अच्छा, ये मैंने ऑनलाइन ही वेरीफाई किए थे, तो कब कोई अगर आपको लग रहा हो कहीं पे आपने पढ़ा है या आपको याद हो तो आप काइंडली जो भी क्वेश्चन होगा उसको लाजमी जो है उसके आंसर को मेंशन कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उसको कमेंट में पिन कर दूंगी ताकि बाकियों की भी करेक्शन हो जाए, ठीक है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड एसोसिएशन, रिलेशनशिप अमंग इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप हैज स्ट्रॉन्ग ऑनरशिप, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। The next question is, a company develops a fully documented system, this system should not be enhanced to difficult to enhance, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने के लिए जो है कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मी, और ऑनलाइन सोर्सेज से तो मुझे यही मिला है, बाकी आप भी अपने बिहाफ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है, इन स्टेट डिजाइन पैटर्न व्हेन एन एक्शन इज कॉल्ड इट इज डेलीगेटेड टू द डैश स्टेट, इट इज डेलीगेटेड टू द करंट स्टेट। The next question is, dash are useful for showing where two controls flows could cross paths and as a result where coordination and synchronization issues need to be addressed. This is called interaction diagrams, ठीक है। उसके बाद है जी, OCP principle does not allow modification. The next question is, आइडेंटिफाई द एरर इन द कोड बिलो, ठीक है। आपने इस कोड में क्या करना है, एरर आइडेंटिफाई करना है, और इस कोड में ये एरर है कि इसकी जो रिटर्न टाइप है उसमें एरर है, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिंगल इनहेरिटेंस इज यूज प्रोग्राम विल कंटेन एट लीस्ट टू क्लासेस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, एट लीस्ट टू क्लासेस। Next question has, single level inheritance for dash inheritance, this is called compile time inheritance, ठीक है। आप इसको अपने बिहार पे भी लाजमी चेकिए। अब मैं बार बार यही कह रही हूँ तो मे भी आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, लेकिन फिर भी मैंने अपने तौर पे इसको मेरा बेस्ट दिया है, लेकिन फिर भी आप भी अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये ओके हैं। उसके बाद है जी, what will be the output of the following code fragment, ठीक है। ये कोड दिया हुआ है, एक टैक्सेस वगैरह है, सैलरी है, तो उसको सॉल्व करके तो उन्होंने पूछा हुआ है कि बताएंगे जी इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है। तो इसको तो चाहे आप सी प्लस प्लस में डाल के देख लें, आपका जो क्या कहते हैं उसको आईडी है उसमें डाल के देखें तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर दे देगा, बट यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 38,000 है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन इज द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन फॉर एजल अप्रोच, ठीक है। तो पीपल ओवर प्रोसेस, ठीक है। ये इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो ऑप्शन है, सॉरी ये चीज़ भी आप ना इतना सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन को ना लिया करें, क्योंकि मे बी वहाँ पे ये शफल हो जाए। तो पीपल ओवर प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब आई होप सो इसके इतने ही क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज हैं और ये इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ देती हूँ, चाहे तो आप इनको नोट कर लें अपने पास, ठीक है। ये प्रोग्राम है, इसकी आई थिंक सो आउटपुट बतानी है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। आप इसको अपने आईडी में डालें, ठीक है, और वहाँ पे इसकी आउटपुट निकालें, और इसी तरह का कोई एक आध प्रोग्राम लाजमी तैयार करके रखिएगा, क्योंकि अगर ये सेम प्रोग्राम आपको नहीं भी आता तो भी आप किसी और नोयत का इससे मिलता जुलता प्रोग्राम हो उसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होपफुली आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा होगा कि मेरी थोड़ी तबीयत का इशू था, दैट्स वाई मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई और ना ही टाइम था इतना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा हुआ था कि काइंडली मैम सी 603 के कमेंट बॉक्स में कहा हुआ था कि 603 पी का भी कुछ सजेस्ट कर दें, तो मैंने कहा मेरे पास पड़े तो हैं ये जो स्क्रीन शॉट्स हैं, तो क्यों ना मैं शेयर कर दूँ। चलें, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो आपकी हेल्प होगी, ठीक है। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, तो ये चीज़ें भी मेरा ख्याल है कि आपके लिए काफ़ी होंगी, ठीक है। आपने इनको अपने बिहाफ पे सॉल्व करना है, इनके आंसर्स फाइंड करने हैं और इनको रेडी करके लाजमी जाना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इनके आंसर नहीं है तो अब क्या किया जाए। इनको थोड़ा सा टाइम देखिए, अगर आपका सुबह भी पेपर है तो शाम को अगर आप रात को बैठ के इसको तैयार कर लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि कुछ ना कुछ आपको इसमें से ज़रूर लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए भी ना आप मेरी जो सी एस 603 की वीडियो है उसका कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिजल्ट गया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप सबने, थैंक यू सो मच। और काइंडली अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी कर दिया करें, इससे मुझे भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती है और मुझे इनक्रेजमेंट मिलती है, ठीक है। और दूसरा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। तो जी यहाँ पे क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम इफ वी अनकमेंट द एफ डॉट शो मेथड देन द प्रोग्राम शोज एनी एरर और नॉट। अच्छा, ये ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने कोशिश करनी है यही कोड उठा के आप सी प्लस प्लस में डालें, और जो भी उसने कहा हुआ है ना यहाँ से, ये जो कमेंट है ये वाला एफ डॉट शो, ठीक है, अगर आप इसको हटा देते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी जो है प्रोग्राम में कोई एरर आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ तो वो ये है कि इस प्रोग्राम पे एटलीस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं ना उससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में या कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट्स जो होते हैं वो हों भी तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर भी आप इसको खुद देख लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, consider a simple calculator that is capable of performing varied operations on operands such as addition, subtraction, multiplication and division during runtime, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास दी हुई है उन्होंने, आगे प्रोग्राम दिया हुआ है, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, फिर दिया हुआ है। तो उसने कहा क्या हुआ है, द कोड फॉर द कॉन्टेक्स्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी इज प्रोवाइडेड, ठीक है। आपको दोनों कोड दे दिए गए हैं। डिवाइस द रिक्वायर्ड कंक्रीट स्ट्रेटजीज कोड इन जावा फॉर द अबव सिनेरियो, ठीक है। तो अब आपने इसको अपने बिहाफ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको डालें इसकी आईडी में और इसको फाइंड आउट करें इसमें क्या वो आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। आई होप सो आपको नज़र से इसे आ रहा होगा, अगर नहीं तो मैं एक दफ़ा इसको पढ़ भी देती हूँ। और अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं सही आ रही होगी, ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, क्लियर तो होगी लेकिन बहुत कम होगी जहाँ तक मुझे अपने माइक का इशू जो नज़र आया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने एंड पे वॉल्यूम अप कर लेना है, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। जैसे आप लोग आके कह देते हो ना कि जी वीडियो क्लियर नहीं है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी हाई कर लो ना, तो सारा मसला हल हो जाता है। इसी तरह से अब आप कहेंगे कि वॉइस सही नहीं आ रही, तो उसके लिए भी मैं पहले ही बता देती हूँ, आपने क्या करना है, अपने वॉल्यूम को अप कर लेना है। उम्मीद है कि इससे मसला हल हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी होगा तो आपके सामने नज़र भी तो आपको आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। पब्लिक क्लास कॉन्टेक्स्ट है, प्राइवेट कैलकुलेटर स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी, और ये क्लास का नेम है, ठीक है। पब्लिक कॉन्टेक्स्ट कैलकुलेटर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी दिस डाट स्ट्रेटजी इज इक्वल टू स्ट्रेटजी पब्लिक फ्लोट एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी into float A, float B, ठीक है। return strategy dot do operator on A, B, ठीक है।
उसके बाद इंटरफेस कैलकुलेटर स्ट्रेटजी है और फ्लोट टू ऑपरेशन फ्लोट ए फ्लोट बी है। ठीक है, होपफुली आपको जो है समझ आ गई होगी सही से, उम्मीद है कि सुनाई दे गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अच्छा जी, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड कंसीडर फॉर द क्रिएशन ऑफ एन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन विद एग्लिटी। ठीक है, एक्सप्लेन करें तो ये भी आप, अगर मुझे उम्मीद है कि ये आपको ना पीपीटीज में से लाजमी मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर जिसने लेक्चर्स लिए होंगे उसको अंदाज़ा हो गया होगा, इसको भी आप सर्च करें, इसको भी फाइंड आउट करें और इसका भी आंसर जो है उसको कंफर्म कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, what if a company supports software development with poor requirement specifications with the intent of faster delivery while saving budget? ठीक है, what are the potential risks? You need to highlight at least two potential risks. अच्छा जी, यहाँ पे लिटरली अगर देखा जाए तो बहुत सारी गलती वो रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, कोई आपकी स्पेसिफिकेशन सॉरी रिक्वायरमेंट जो होगी वो नहीं कंप्लीट हुई होगी, या फिर कोई एरर आ सकता है या कोई भी चीज़। ठीक है, लेकिन फिर भी जो प्रोफेशनली जो हैंडआउट्स में होंगी वो आपने देखनी है कि अगर किसी कंपनी का हम कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिसमें हम बहुत जल्दी कर देते हैं ताकि डिलीवरी डिलीवरी जो है वो जल्दी दे सकें और हमारा बजट भी जो है बच जाए। ठीक है ना, उसमें से तो उसके इन फ्यूचर क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, तो ये आपने एटलीस्ट 2 बताने हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इसको नहीं करेगा। इतने छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, 5-5 नंबर के हैं, अगर थोड़ी-सी मेहनत करके कर लिए जाएँ, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं प्रैक्टिकल की बुक में भी। ठीक है? तो जी आई थिंक सो इट्स एंड, और एक क्वेश्चन और बच गया। Below mentioned diagram is showing the mechanism of making a cup of tea. ठीक है, ये उन्होंने एक प्रोसीजर बताया हुआ है कप ऑफ टी बनाने का। तो देख लेते हैं। इनपुट उन्होंने दी हुई है, मिल्क दी हुई है, टी दी हुई है और शुगर दी हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या जी किया जी, कंबाइन ऑल थ्री पार्ट्स, तीनों पार्ट्स को कंबाइन कर दिया, पोर इनटू द कप, इसको कप में डाल दिया और फिर कस्टमर को दे दिया। अब ये चाह क्या रहे हैं, ये सारी डायग्राम जो है ना, अगर आप ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। इनपुट है, ठीक है, तीनों चीज़ों की इनपुट है, वो तीनों मिलके कंबाइन हुई कहाँ पे, कंबाइन ऑल पार्ट्स यहाँ पे। ठीक है, तो फिर उसका अगला पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो फिर क्या किया, उसको कप में डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कस्टमर को दे दिया। अब वो चाह क्या रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज यूज्ड इन द अबव मेंशन डायग्राम। इस डायग्राम में कौन सा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन यूज़ किया गया है, स्टाइल यूज़ किया गया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एक्सप्लेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉलोड इन द अबव मेंशन डायग्राम। ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है और बताना भी है कि वो कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसपे ये जो है किया गया है आपका क्वेश्चन जो है इसको बेस बनाया गया है। ठीक है, तो दिस इज एंड। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट भी बहुत मतलब इनकरेजमेंट्स में से काम करूँगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।